देखिए बच्चों, अगर नॉर्मली भाषा में समझें तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं बनी हुई हैं, ये वैद्युत क्षेत्र में कोई हमने क्षेत्रफल ले रखा है ए, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रखा है, इसे हम सूक्ष्म क्षेत्रफल कहेंगे। अगर क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया जाए तो सूक्ष्म क्षेत्रफल को डी ए से डिनोट किया जाएगा। अगर क्षेत्रफल ऐसे है तो वेक्टर डी ए इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। और ये वैद्युत क्षेत्र है इस जगह, तो वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर जिसे डी ए कहते हैं, इनके बीच का कोण हमने माना है थीटा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे गणितीय भाषा में लेके आए तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई। अच्छा, हमने ये वैद्युत फ्लक्स के आगे डी लगा दिया, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान कम है और इसका मतलब ई और ई डॉट डी ए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर पूरे क्षेत्रफल की बातें होंगी तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल था तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स था, लेकिन अगर पूरे क्षेत्रफल का होगा तो यहाँ क्षेत्रफल भी पूरा ले लिया जाएगा। तो ये फाई ई बराबर, आगे थोड़ा सा अगर इसमें हम ए डॉट बी वाला सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, मतलब ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहां हमने वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला पूरे क्षेत्रफल के लिए, सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए, और ये वैद्युत फ्लक्स थीटा के पदों में। वैद्युत फ्लक्स के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। अच्छा, अब हम देखेंगे मात्रक। तो इसका जो मात्रक होता है फॉर्मूले के हिसाब से ई का मात्रक होता है न्यूटन बट्टे कूलाम और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम। राधे राधे।